भारत में आप कहीं भी चले जाएं, एक शब्द जो आपको हमेशा सुनने को मिलेगा वह है राम। राम न केवल एक शब्द है बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है। प्रभु राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे, जिनकी सनातन धर्म में विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। भगवान श्री राम जन्मभूमि अयोध्या के बारे में तो बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन साथियों, क्या आपको पता है कि अयोध्या के अलावा देश में और भी बहुत से ऐसे स्थान हैं जहां की धड़कन में राम विराजते हैं। आइए जानते हैं भगवान राम के 5 प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। 1. श्री सीता रामचंद्र स्वामी मंदिर, भद्राचलम, अयोध्या में स्थित प्रसिद्ध राम मंदिर के बारे में तो आप सभी पता है, लेकिन श्री सीता रामचंद्र स्वामी मंदिर की महिमा भी कुछ कम नहीं है। यह मंदिर तेलंगाना के भद्राचलम जिले में स्थित है, जिसे दक्षिण भारत की अयोध्या भी कहते हैं। भद्राचलम मंदिर भगवान राम और देवी सीता को समर्पित है। गोदावरी नदी के किनारे बसे भद्राचलम मंदिर को लेकर ऐसी मान्यता है कि अपने भक्त भद्र को आशीर्वाद देने के लिए खुद भगवान राम स्वर्ग से उतरकर नीचे आए थे। भगवान राम ने भद्र को आश्वासन दिया था कि वे इसी जगह पर अपने श्रद्धालुओं के बीच मौजूद रहेंगे। तभी से इस जगह का नाम भद्राचलम पड़ गया। भद्राचलम से करीब 32 किलोमीटर दूर पर्णशाला नाम की एक जगह है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार भगवान राम ने अपने 14 वर्षों के वनवास का एक हिस्सा इसी जगह पर बिताया था। यहीं पर भगवान श्री राम अपनी पर्णकुटी बनाकर रहे थे। ऐसा भी कहा जाता है कि रावण ने इसी जगह से देवी सीता का अपहरण किया था और भगवान राम ने सीता को बचाने के लिए श्रीलंका जाते समय गोदावरी नदी को पार किया था। यहां स्थित मंदिर को लेकर एक कथा काफी प्रचलित है। इसके अनुसार राम भक्त वनवासी महिला दम्मक्का भद्र रेड्डीपालेम गांव में रहा करती थी। इस वृद्धा ने राम नामक एक लड़के को गोद लेकर उसका पालन पोषण किया। एक दिन राम वन में गया और वापस नहीं लौटा। तब पुत्र को खोजते खोजते दम्मक्का जंगल में पहुंच गई और राम राम पुकारने लगी। तभी उसे एक गुफा के अंदर से आवाज आई कि मां, मैं यहां हूं। खोजने पर वहां सीता, राम और लक्ष्मण की प्रतिमाएं मिली। उन्हें देखकर दम्मक्का भक्तिभाव से सराबोर हो गई। इसी दौरान उसने अपने पुत्र को भी सामने खड़ा पाया। दम्मक्का ने उसी स्थान पर देव प्रतिमाओं की स्थापना का संकल्प लिया और बांस की छत बनाकर एक अस्थायी मंदिर बनाया। धीरे धीरे स्थानीय वनवासी समुदाय भद्रगिरी या भद्राचलम नामक उस पहाड़ी पर श्री राम की पूजा करने लगे। 2. राम राजा मंदिर, ओरछा मध्य प्रदेश के ओरछा में स्थित राम राजा मंदिर भगवान राम के प्रसिद्ध मंदिरों में एक है। यह देश का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान राम को राजा के रूप में पूजा जाता है। साथियों, इस मंदिर की तरह इसकी कहानी भी काफी रोचक है। कहा जाता है कि इस जगह पर भगवान राम महारानी की जिद के आगे झुककर पहुंचे थे, जिसके बाद से यहां पर भगवान राम की पूजा की जाने लगी। प्रचलित कथा के अनुसार ओरछा के राजा मधुकर शाह ने अपनी पत्नी गणेश कुंवरी से वृंदावन चलने के लिए कहा, लेकिन रानी हर वक्त भगवान राम की भक्ति में लीन रहती थी, इसलिए उन्होंने महाराज के साथ जाने से इनकार कर दिया। महारानी के इनकार पर राजा ने उन्हें गुस्से में कहा कि अगर तुम इतनी ही बड़ी राम भक्त हो तो अपने राम को ओरछा में लाकर दिखाओ। राजा की बात सुनकर रानी पैदल ही ओरछा से अयोध्या के लिए निकल पड़ी। अयोध्या पहुंचकर महारानी ने पूरे 21 दिन तक कठोर तप किया। इसके बाद भी उनके आराध्य प्रभु राम प्रकट नहीं हुए। तब उन्होंने सरयू नदी में छलांग लगा दी। कहा जाता है कि महारानी की भक्ति देखकर भगवान राम नदी के जल में ही उनकी गोद में आ गए। तब महारानी ने राम से अयोध्या से ओरछा चलने का आग्रह किया तो उन्होंने रानी के समक्ष 2 शर्तें रख दी। पहली शर्त यह थी कि हम जहां विराजमान होंगे वहां से हमें कोई हिला नहीं पाएगा, और दूसरी शर्त ओरछा के राजा हम ही होंगे। रानी उनकी सारी शर्तें मानकर उन्हें अपने महल ले आईं। जैसा कि मूर्ति को कोई हिला नहीं सकता था, इसलिए रानी के महल को ही मंदिर में तब्दील कर दिया गया और फिर भगवान राम यहाँ के राजा बन गए। तब से प्रभु राम यहाँ राजा के रूप में विराजमान हैं। राम भगवान के अयोध्या और ओरछा
दोनों ही जगहों पर रहने पर राम राजा मंदिर में एक दोहा भी लिखा है। राम राजा सरकार के दो निवास हैं, खास दिवस ओरछा रहत हैं, रयन अयोध्यावास। ओरछा के राम राजा मंदिर की एक और खासियत है कि एक राजा के रूप में विराजने की वजह से श्री राम को यहाँ चारों पहर सरकारी पुलिस जवानों द्वारा सशस्त्र सलामी दी जाती है। यह परंपरा आज की नहीं बल्कि करीब 450 वर्षों से लगातार चली आ रही है। यहाँ भगवान राम के दाहिने हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल है। यहाँ श्री राम पद्मासन में बैठे हैं, केवल बायां पैर दाहिनी जांघ के ऊपर रखा हुआ है। 3. रामास्वामी मंदिर, कुंभकोणम। यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार भगवान राम को समर्पित है और तमिलनाडु के कुंभकोणम में स्थित है। यह मंदिर अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इस मंदिर पर की गई सुंदर नक्काशी महाकाव्य रामायण की कई उल्लेखनीय घटनाओं को प्रदर्शित करती है। आमतौर पर विभिन्न राम मंदिरों में हमें भगवान राम, सीता और लक्ष्मण की मूर्तियां देखने को मिलती हैं, लेकिन यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां आपको श्री राम, सीता और लक्ष्मण के साथ भरत और शत्रुघ्न की मूर्तियां भी देखने को मिलेंगी। कावेरी नदी के तट पर मौजूद इस भव्य मंदिर का निर्माण कार्य तंजावर नायक राजवंश के काल में राजा अच्युतप्पा नायक द्वारा शुरू कराया गया था, जो कि रघुनाथ नायक के शासनकाल के दौरान पूरा हुआ था। किंवदंतियों के अनुसार इस मंदिर की मूर्तियां दरासुरम गांव के पास स्थित एक मंदिर के तालाब में मिली थीं। मंदिर में दीवारों से घिरा एक 3 स्तरीय प्रवेश द्वार अर्थात गोपुरम मौजूद है। केंद्रीय मंदिर में भगवान राम अपनी पत्नी देवी सीता के साथ बैठने की मुद्रा में विराजमान हैं। अन्य मूर्तियों में भगवान राम के भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की मूर्तियां शामिल हैं, जिन्हें खड़ी मुद्रा में दिखाया गया है। इसके अलावा भगवान हनुमान की मूर्ति भी प्रार्थना की मुद्रा में है। गोपुरम के पास स्थित सभागृह के 64 स्तंभों को महाकाव्य रामायण के विभिन्न प्रसंगों द्वारा अति सूक्ष्मता के साथ उकेरा गया है। साथ ही प्रत्येक स्तंभ को एक ही पत्थर से तराशा गया है। दूसरी खास बात यह है कि यहाँ हनुमान जी को श्री राम के समक्ष पांडुलिपियों को पकड़े हुए दिखाया गया है। उनका दाहिना हाथ व्याख्यान मुद्रा में है, जो दर्शाता है कि वे भगवान राम को कुछ सुना रहे हैं। इस प्रकार यहाँ हनुमान जी की छवि एक विशेषज्ञ संगीतकार के रूप में प्रदर्शित की गई है। इस मंदिर में प्रमुख त्योहार तमिल महीने पंगुनी यानी मार्च अप्रैल के दौरान मनाई जाने वाली रामनवमी है। 4. कालाराम मंदिर, नासिक। हाल ही में 22 जनवरी को अयोध्या में स्थित राम मंदिर में प्रभु राम की काले रंग की मूर्ति की स्थापना की गई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्री राम की काले रंग की मूर्ति अयोध्या के अलावा नासिक में भी मौजूद है। इस प्रसिद्ध मंदिर का नाम है कालाराम मंदिर। कालाराम मंदिर का नाम भगवान की काली मूर्ति पर ही पड़ा है। कालाराम का शाब्दिक अनुवाद काला राम है। इस मंदिर के गर्भगृह में भगवान श्री राम के अलावा माता सीता और लक्ष्मण जी की मूर्तियां भी मौजूद हैं। इसके साथ ही मुख्य द्वार पर हनुमान जी भी की एक काली मूर्ति है। बताते हैं कि इस मंदिर का निर्माण कार्य पेशवा के सरदार रंगराव ओढ़ेकर ने कराया था। ऐसा कहा जाता है कि सरदार ओढ़ेकर को गोदावरी में भगवान राम की एक काले रंग की मूर्ति का सपना आया था। इसके बाद उन्होंने इन मूर्तियों को नदी से प्राप्त किया और मंदिर का निर्माण किया। जिस स्थान पर मूर्तियां मिली उसका नाम रामकुंड था। पंचवटी में स्थित इस मंदिर में श्री राम की 2 फीट की मूर्ति स्थापित है। इस मंदिर को बनने में करीब 12 वर्ष लगे थे। इस मंदिर से जुड़ी दिलचस्प बात यह भी है कि कालाराम के मुख्य मंदिर में 14 सीढ़ियां हैं। यह सीढ़ियां प्रभु राम के 14 वर्ष के वनवास को दर्शाती हैं। इसके साथ ही इस मंदिर में 84 स्तंभ हैं, जो 84 लाख प्रजातियों के चक्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्हें मनुष्य के रूप में जन्म लेने के लिए पूरा करना होता है। इसके साथ ही यहाँ एक अति प्राचीन पेड़ है, जिसके नीचे पत्थर पर भगवान दत्तात्रेय के पद चिन्हों की छाप है। पंचवटी में मौजूद होने की वजह से इस मंदिर को लेकर खास मान्यता है। कहा जाता है कि भगवान राम 14 साल के वनवास के दौरान माता सीता और लक्ष्मण के साथ
यहाँ पंचवटी में आकर ठहरे थे। इस वजह से यहाँ दूर दूर से लोग भगवान राम के दर्शन करने आते हैं। 5. त्रिप्रयार श्री रामास्वामी मंदिर, केरल। यह मंदिर भारत में केरल राज्य के त्रिशूर जिले के त्रिप्रयार में स्थित है। त्रिप्रयार श्री राम स्वामी मंदिर के बारे में अनोखी बात यह है कि भगवान राम की मूर्ति चतुर्भुज विष्णु की तरह दिखती है, जिनकी 4 भुजाएं, शंख, चक्र, धनुष और माला है। त्रिप्रयार मंदिर में देवता भगवान राम को त्रिप्रयारपन या त्रिप्रयार थेवर के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि त्रिप्रयार में रखी मूर्ति की पूजा भगवान कृष्ण द्वारा की जाती थी। त्रिप्रयारप्पन को खर संहार मूर्ति भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने राक्षस खर को मार डाला था और शैव और वैष्णव पहलू प्राप्त किए थे। मंदिर के अंदर कुछ अन्य देवता भगवान हनुमान, भगवान गणेश, दक्षिणामूर्ति, भगवान अयप्पा और गोसाला कृष्णन की भी मूर्तियां हैं। इनके साथ ही यहाँ के प्रसिद्ध त्योहार अरट्टुपुझापुरम के पीठासीन देवता भी हैं। मंदिर के बाहरी आंगन में भगवान श्री अय्यप्प का मंदिर बना हुआ है। यह मंदिर अरट्टुपुझापुरम उत्सव के लिए अत्यंत प्रसिद्ध है। पुराणों के अनुसार समुद्र से निकली भगवान विष्णु के 7वें अवतार श्री राम की मूर्ति यहाँ पर स्थापित की गई है। इसके अलावा लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी की भी मूर्तियां समुद्र किनारे मिली थीं, जिन्हें मुखिया वक्केल कोविलाकम ले आया था और उन्हें क्रमशः त्रिप्रायर, तिरुमूजिक्कलम, कूडल माणिक्कम और पैम्मेल नाम के स्थानों पर विधि विधान से प्रतिष्ठित किया गया था। केरल का त्रिप्रयार मंदिर नालंबलम यात्रा के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। भगवान राम से जुड़ी यह यात्रा दक्षिणी राज्य में मलयालम महीने कार्किडकम यानी रामायण महीना के दौरान आयोजित की जाती है। कहा जाता है कि इस महीने में सभी मंदिरों में एक ही दिन पूजा करना शुभ माना जाता है। आपको बता दें कि त्रिप्रयार राम मंदिर लकड़ी की नक्काशी से भरा हुआ है। इसका गर्भगृह गोलाकार है, जिसमें शंखवाकार ढकी हुई तांबे की छत है और सुनहरे थाजिका कुदम का मुकुट है। यहाँ पर भगवान राम की प्रतिमा 6 फुट ऊंची खड़ी मुद्रा में स्थापित है। मंदिर की दीवारों को भित्ति चित्रों और रामायण के दृश्यों के मूर्तिकला चित्रण से सजाया गया है। मंदिर में तांबे से बने नमस्कार मंडप में बेहद सुंदर नक्काशी की गई है, जिसमें 9 ग्रहों का प्रतिनिधित्व करने वाली लकड़ी की नक्काशी है। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही जय श्री राम भी जरूर लिखें। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो से कुछ नया जानने या सीखने को मिला तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करें और ज्यादा से इस वीडियो को जरूर शेयर करें। मिलते हैं फिर एक नए कथा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।